साल 1947 में देश आजाद होता है और आजाद होने के 3 साल बाद यानी साल 1950 में देश को पहली महिला आईएएस मिलती हैं अन्ना राजम मल्होत्रा के रूप में। ये सफर इतना सरल नहीं था। पैनल जब सामने बैठता है तो उनके सामने बहुत सारे विकल्प रखे जाते हैं कि आप फॉरेन सर्विस में चले जाइए, कहाँ आप कलेक्ट्री करेंगी और दूसरे उसमें चले जाइए, लेकिन अन्ना राजम मल्होत्रा चुनती हैं आईएएस बनना और कलेक्टर बनती हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। इनका जो जीवन है बहुत प्रेरणादायी है। हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से शीर्ष पर पहुंचा जाता है, किस तरीके से उसके लिए मेहनत की जाती है। यदि सीखना है तो इस स्टोरी को, इस कहानी को आप जरूर आत्मसात कीजिएगा। जब भी चर्चा होती है कि पहली देश की महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, इस बात को हम लोग बहुत लोग जानते हैं। आप भी जानते होंगे कि किरण बेदी थी पहली महिला आईपीएस। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि आपको मालूम है कि देश की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। साथ ही सचिवालय में पद पाने वाली भी पहली महिला थी। देश की पहली महिला आईएएस बनना इतना आसान नहीं था। हर बार उनके निर्णय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, काबिलियत पर शक किया जाता था, लेकिन वो घबराई नहीं, आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की। उनका लक्ष्य ये था कि उन्हें अच्छा काम करके एक उदाहरण पेश करना है। साल 1950 में वो सिविल सर्विस परीक्षा पास करती हैं। उनको पैनल में कहा जाता है कि वो फॉरेन सर्विसेज या सेंट्रल की सर्विसेज ज्वाइन कर लें, लेकिन वो चुनती हैं आईएएस बनना। उनके अपॉइंटमेंट पर उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सी राजगोपालचारी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सब कलेक्टर बनाने के बजाय उन्हें सीधे सचिवालय में नियुक्त कर दिया। अन्ना केवल पढ़ाई में ही होशियार नहीं थी, उन्हें राइफल, पिस्टल, शूटिंग, घुड़सवारी और बहुत सारी चीजें आती थी। मतलब हर प्रकार के गुण जो हैं उनमें मौजूद थे। उनका हमेशा ये प्रयास रहता था कि वो पुरुषों के मुकाबले में कमतर ना रहें। इसके लिए जो भी विधा जिसमें कहा जाता था कि इसे केवल पुरुष कर सकते हैं, उन्होंने हर विधा में अपनी निपुणता साबित की। और खास बात हम आपको बताना चाहते हैं, देश की पहली महिला आईएएस को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अन्ना को दिया जाता है एक एग्रीमेंट और कहा जाता है कि अन्ना को सर्विस के दौरान शादी नहीं करना है, नहीं वो शादी नहीं कर सकती हैं। अगर वो शादी करती हैं तो सर्विस से टर्मिनेट हो जाएंगी। लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए नियम था, पुरुषों के लिए नहीं था। 17 जुलाई 1927 को उनका जन्म केरल के गांव में हुआ था। वो कालीकट में बड़ी हुई और प्रोविडेंस महिला कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। कालीकट के मलाबार ईसाई कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद अन्ना मद्रास चले गईं, जहां उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। अपने करियर के दौरान अन्ना राजम मल्होत्रा ने हमेशा साबित किया कि वो पहली महिला आईएएस बन सकती हैं। आज की दौर की हम बात करें तो अधिकारियों को बहुत सारे निर्णय जो लेने पड़ते हैं वो राजनीति के प्रभाव में आकर लेने पड़ते हैं, लेकिन कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो इसकी परवाह नहीं करते हैं। उनमें से एक थी अन्ना। भारत में कभी भी वो किसी भी शक्तिशाली नेता के सामने नहीं झुकी। ये आज के नौकरशाहों के सामने बहुत अच्छा उदाहरण है। उनके हम कार्यों की बात करें तो अन्ना के नेतृत्व में देश का पहला कंप्यूटराइज्ड कंटेनर पोर्ट बनाया गया था। ये पोर्ट मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। साल 1982 में पंडित नेहरू को एशियाड सम्मेलन में उन्होंने असिस्ट भी किया था। इंदिरा गांधी के साथ फूड प्रोडक्शन पैटर्न को समझने के लिए 8 राज्यों की यात्रा भी की थी। तो इस तरीके से अन्ना राजम मल्होत्रा ने कार्य किया, जो वास्तव में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।